हेलो डियर कैंसर, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि कैंसल यानी कि कर्क है, सन मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये हमारे नवंबर की मंथली रीडिंग होने वाली है। रिमेंबर, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी हमें कार्ड्स बताएंगे हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे, चाहे वो आपका लव है, करियर है, हेल्थ है, मनी है, पैसा है, जो भी। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, कैंसर किसी एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस से आप डील कर सकते हैं, या आपके अपने बर्थ चार्ट पे ये कार्ड्स हो सकते हैं। पाइसेस भी आ रहा है। ऑलराइट, नॉट नेसेसरी, बट ये पर्टिकुलर साइंस पॉप आउट हुए हैं तो मैंने आपको बता दिए। ऑलराइट, ओके, इंटरेस्टिंग। फर्स्ट वीक में आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ स्टार्स एंड 2 ऑफ सन्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस है इस वक्त उस इंसान पे जिसके साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो गया है। हो सकता है नो कांटेक्ट चल रहा है, या अभी भी आप दोनों की लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ऐसा लग रहा है पास्ट में भी ये कंपैटिबिलिटी इश्यूज आए हैं ना। ये कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान हैं या वो बुरे इंसान हैं। इट्स जस्ट दैट आप दोनों एक तरीके के इंसान हैं। रिलेशनशिप को निभाने के लिए यिन एंड यांग एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि एक डोमिनेटिंग और एक सबमिसिव। एंड अगर आप दोनों यिन और आप दोनों यांग हो तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स किसी के साथ हो सकती हैं, या एटलीस्ट आप बीती फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। ये हर्ट एंड पेन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि ये अभी हो रहा है करंटली आपकी लाइफ में, या पास्ट में जो हो चुका है, लेकिन आप उसको अपने दिमाग में बार बार रीप्ले कर रहे हो। कार्ड्स कह रहे हैं कि आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, या तो आप या वो, आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ करें सिचुएशन में। यानी कि कभी आप झुको, कभी वो झुकें, कभी आप अपोलोजाइज़ करो, कभी वो अपोलोजाइज़ करें। अगर आप दोनों अड़ियल बने रहेंगे, ईगो फाइट्स, ईगो क्लैशेस, फाइट्स का बढ़ना, फाइट्स का लंबा जाना, बातों का दुगना बुरा हो जाना, वो होता ही रहेगा। सो आप दोनों क्योंकि इक्वली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं, आप में से किसी एक को हमेशा झुकना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है मेरे रिलेशनशिप में हमेशा मैं ही झुकती आई हूँ, पार्टनर नहीं झुक रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप वन साइडेड ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट्स चाहिए होंगे अगर आप इस रिलेशनशिप को लिटरली आगे बढ़ाना चाहते हो तो। ऑलराइट, एंड अगर ये कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आप काम करना चाहते हो तो यही एक तरीका है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का। नाउ लेट्स सी आपके सेकेंड वीक में क्या हो रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ मून्स एंड द चैरियट। अगेन, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा जी रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में पास्ट की सिचुएशंस ही बहुत ज़्यादा घूम रही हैं। आप किसी के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो, एंड हो सकता है आप बहुत किसी को याद भी कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि कोई हो सकता है किसी के साथ आपका रिलेशनशिप वापस आगे से बढ़े। यानी कि अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, नो कांटेक्ट चल रहा था, तो या तो आप या आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे। ट्रैवलिंग का भी मैं कार्ड देख रही हूँ, तो आप या आपके पार्टनर ट्रैवल करके एक दूसरे से मिलेंगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, और हो सकता है बात आपकी आगे बढ़े। ये चैरियट कार्ड फॉरवर्ड मूवमेंट की बात करता है, यानी कि आपकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होने लग जाएगा। कम्युनिकेशन जो ब्लॉक थी वो ओपन हो जाएगी, चीज़ें जो थी वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व होने की कोशिश करेंगी सेकेंड वीक में। ये पास्ट का कनेक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। एंड येस, अगर आप लोग ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, या फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करने का सोच रहे हैं, या फॉरेन कंट्री में सेटल होने का सोच रहे हैं, या जॉब चेंज का सोच रहे हैं, करियर चेंज का, लोकेशन चेंज का सोच रहे हैं, तो भी ये बहुत अच्छा कार्ड है। ये कार्ड आगे सक्सेस एंड अबंडेंस की बात करता है, एंड ये एक कंफर्मेशन करता है जो भी आप सोच रहे हो उसके बारे में, कि येस, गो फॉरवर्ड। वो सक्सेस, वो अबंडेंस, वो फॉरेन जॉब, वो अपॉर्चुनिटी, सेटलिंग डाउन, ट्रैवलिंग, ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हैं। सो येस, जो आपको लग रहा था मेरी लाइफ तो स्टक है, आगे बढ़ ही नहीं रही, चाहे वो पर्सनल है या प्रोफेशनल या दोनों, वो अब आपकी लाइफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाएगी। थर्ड वीक ऑफ नवंबर में आपका कार्ड आया है पोप कार्ड एंड द बर्निंग टावर। आप आई थिंक बहुत ज़्यादा फोकस आप करोगे अपने पर्सनल लाइफ में थर्ड वीक में, जहाँ अब तक आपका फोकस आपके प्रोफेशनल लाइफ में था या चीज़ों पे था। हो सकता है आप उम्मीद कर रहे हो कि जब ये रिलेशनशिप हमारा सॉर्ट आउट हो जाए, या वापस से बात
या कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है इसके साथ मैं आगे शादी कर सकूं, राइट, या ये बात आगे तक जाए। लेकिन बर्निंग टावर सिचुएशन आ रही है आपकी लाइफ में, यानी एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, एक अनप्रिडिक्टेबल चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। ये बात करता है ऐसी चीज़ की जो कि एंड भी हो सकती है और बिगिन भी हो सकती है। जो लोग, जो जगह, जो जॉब आपके लिए नहीं बनी, वो इस वीक एंड हो जाएगी और न्यू बिगनिंग होंगी। यानी जो लोग, जो जगह, या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या बिजनेस करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बनी हैं वो आपकी लाइफ में आ जाएंगी। सो गेट प्रिपेयर्ड फॉर एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स। टॉक्सिक लोग, बुरी चीज़ें, बुरे लोग, बुरे जॉब या अच्छी जॉब जो नहीं है आपके लिए वो हट जाएगी। ऑटोमेटिकली यूनिवर्स अपना काम करने लग जाएंगे। जो चीज़ों को आप निगलेक्ट करते आए हो, आप अपने आप को निगलेक्ट करते आए हो, आप अपने को प्रायोरिटी ना बना के जॉब को, करियर को, बिजनेस को, लोगों को इम्पोर्टेंस देते आए हो, करियर, अब यूनिवर्स आपको सेंटर में लाके खड़ा कर देगा और जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं वही आपकी लाइफ में रहेंगी, बाकी सब खत्म हो जाएंगी, राइट। तो शॉक मत होइएगा जब ऐसा बड़ा अनप्रिडिक्टेबल चेंज आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें ख़त्म कर देगा, काफ़ी बिगिन करेगा, लेकिन काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी लोगों की इंटेंशंस से रिलेटेड। सो एक्सपेक्ट चेंजेस इन योर लाइफ। बहुत बड़े बड़े बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे। आप थर्ड वीक में हेल्थ इश्यूज़, एक्सीडेंट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्पेशली अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो तो। ये सारी चीज़ें आपको सही राह पे लाने के लिए ही आ रही हैं। इस सिचुएशन के बाद आप ऑटोमेटिकली, ऑफ कोर्स, आपके पास चॉइस ही नहीं रहेगी, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखने लग जाओगे, राइट। तो तब तक का वेट ना करो। आई वुड सजेस्ट कि जो जो चीज़ें आपके लिए सही हैं वो अभी से करना स्टार्ट हो जाओ, ताकि वो चीज़ की नौबत ही ना आए कभी। और राइट, विद दैट हम आगे हैं लास्ट वीक में। नवंबर के आपके कार्ड्स आए हैं न्यू फाइट एंड द कंप्लीटेड वर्ल्ड। आई अंडरस्टैंड कि आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है। आई अंडरस्टैंड कि आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है अपने फ्यूचर को लेके कि ओ माय गॉड, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी कहाँ है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, स्टेबल लाइफ नहीं है, कभी चीज़ें एंड हो रही हैं, कभी बिगिन हो रही हैं, राइट। आपको थोड़ा सा इनकम्प्लीट भी फील हो सकता है, क्योंकि आपकी लाइफ पूरी शेकअप हो गई है। तो जो चीज़ें आपने एक रिलेशनशिप समझी थी, या जिन इंसान पे, जिन जॉब्स पे आप डिपेंडेंट थे, वो सडनली शेकअप हो गई हैं, जो आपको इनकम्प्लीट फील करा रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है आप अधूरे रह गए, होल नहीं हो, राइट। वो सारी चीज़ें जो मिसिंग थी आपकी लाइफ में वो आपकी लाइफ में आ जाएंगी एंड आप फिर से कंप्लीट फील करोगे। यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस एंड अबंडेंस। प्रमोशन की कमी थी, प्रमोशन आ जाएगी। जॉब की कमी थी, जॉब लग जाएगी। रिलेशनशिप की कमी थी, रिलेशनशिप आ जाएगा। फ्रेंड्स की कमी थी, फ्रेंड्स आ जाएंगे। तो जो भी चीज़ आपको लग रहा था मिसिंग है, आप वो चीज़ें ढूंढ लोगे, चाहे खुद में चाहे किसी और में, लेकिन आपकी लाइफ वापस से आपको कंप्लीट लगने लगेगी बाय द टाइम ये मंथ एंड होगा। येस, ऑफ कोर्स थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं, बट ट्रस्ट द यूनिवर्स। अगर आप सरेंडर कर देंगे, यूनिवर्स को ट्रस्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका पूरा मंथ स्मूथली निकल जाएगा। सो ये थी आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग। अगर आपने इसको पसंद किया, लाइक करा या इसके साथ रेजोनेट किया, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। रिमेंबर, ये एक जनरल रीडिंग थी सन मून राइजिंग कैंसर के लिए। अगर आपके मन में कोई सवाल रह गए हैं तो आप अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। मेरे पास बहुत सारी रीडिंग अंडर 500 रुपीज़ अवेलेबल है, और पैकेजेस जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस प्लस फ्री ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल आपको मिलेगा, वो अंडर 1000 रुपीज़ इस वक्त अवेलेबल है। इसके अलावा मैं ऑडियो वीडियो कॉल सेशन, काउंसलिंग सेशंस और रिचुअल्स भी कराती हूँ अलग से। अगर आपको कराना है किसी भी रीडिंग को बुक कराने के लिए, बहुत सिंपल तरीका है। या तो मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पे मुझे ईमेल कीजिए, जो कि है astha.sharma842@gmail.com। नहीं तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, जो कि है द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा। सो मेरा नाम याद रखिएगा, मेरे चैनल का नाम हर जगह अवेलेबल हो सकता है, बहुत सारे कॉपी कैट्स आ गए हैं। सो बी मेक श्योर दैट यू आर नॉट फॉलोइंग फॉर द रॉन्ग चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और बायो में बहुत सारी सर्विसेज लिखी हैं। नो कॉन्टैक्ट रीडिंग्स हैं, लव रीडिंग्स हैं, करियर पैकेजेस हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं और अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। रीडिंग का टाइम है विद इन 24 आवर्स। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ताकि आपको टाइम से आपकी रीडिंग मिल जाए। नाउ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।